इस पूरे प्रकरण में संसदीय मर्यादाओं की दुहाई दी जा रही है सिंघवी साहब। तो ये जो एथिक्स एंड मॉरल्स की बात की जा रही है, उपराष्ट्रपति के सम्मान अपमान की बात की जा रही है, आपको लगता है ये एक मजबूत पॉइंट है जो कि देखिए सीधी बात है, डाइवर्जरी टैक्टिक्स में न पड़े। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो दिन प्रतिदिन हर क्षण एक डाइवर्जन में लगे रहते हैं। आपने अपनी जिद और अहंकार के कारण, अपनी ऑब्स्टिनेसी के कारण 142 लोगों को पिछले 3-4 दिनों से लंबित कर रखा है। 143। उसके कारण बड़ा सरल है कि मैं लोकतंत्र के मंदिर में आके एक छोटा सा वक्तव्य भी नहीं दूंगा। मैं बाहर बोलूंगा, टीवी में बोलूंगा, मन की बात में बोलूंगा, वाराणसी में बोलूंगा, सूरत में बोलूंगा, यहां नहीं आऊंगा। इस जिद के कारण आपने फिर एक ऐसी चीज में जिसमें हमने सिर्फ विरोध किया, एक नोटिस दिखा के आपने 142 को हटा दिया। बाद में कोई हाथ नहीं बढ़ाया कि वापस आओ। इतने महत्वपूर्ण बिल जिसमें आज मैं खुद निजी रूप से लीड स्पीकर हूं, आप अपने आप अकेले बैठ के कमरे में पास करेंगे और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ ठीक है। अब आई बात, आपको डाइवर्जन करना है। क्या आपने 142-43 लोगों को इसलिए हटाया कि कल्याण बैनर्जी का वो वक्तव्य आया था? क्या ये कारण है? क्या इसका कोई कनेक्शन है? आप आज हर चीज में एयर ऑफ अ मार्टर, इस देश के प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक मंत्रालय के अनेक मंत्रियों ने इससे कहीं भद्दे वक्तव्य दिए हैं। उसका बहाना बना के आप 142 लोगों को निष्कासन या लंबित होने की प्रक्रिया का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। मिमिक्री को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो उन्होंने खुद ने स्पष्टीकरण कर दिया है, उस व्यक्ति ने कर दिया है खुद ने तुरंत कि कोई अपमान का इरादा नहीं था, वो मजाक उड़ा रहे थे। जो सब लोग बैठे थे वहां चाय पी रहे थे, मजाक कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं करता या आप करते, मैं कह रहा हूं कि ये कारण नहीं हो सकता। मेरी गाड़ी में ले जाओ। ठीक है, आपको मना नहीं करता मैं। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला हैं और जातीय और समुदाय विशेष की बात करते मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप जाट समुदाय से आते हैं और ये कहा जा रहा है कि जो बातें कही गई वाइस प्रेसिडेंट के बारे में वो दरअसल जाट समुदाय का अपमान है और जगह जगह इसका विरोध भी हो रहा है। आदरणीय मित्र, एक बात जान लें, पद की गरिमा जाति से नहीं होती, पद की गरिमा अपने कर्तव्य के बोध से होती है। किसान की कोई जाति नहीं, किसान की जाति धरती माता है जिससे हम इस देश का पेट पालते हैं। मैं स्वयं एक किसान हूं और मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से, क्या किसानों का अपमान तब नहीं हुआ जब लाखों किसान 3 काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर दस्तखत दे रहे थे और 700 किसान शहीद हुए, पर भाजपा ने उनको श्रद्धांजलि संसद में नहीं देने दी। आखिर में राहुल जी खड़े हुए और उन्होंने उन 700 शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। क्या जब किसानों को भाजपा के नेता कुचल रहे थे अपनी गाड़ियों के नीचे, तो तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? क्या जब किसानों को, हम सबको उग्रवादी, नक्सलवादी, अराजक तत्व और एक केंद्रीय मंत्री ने तो हमें मवाली भी कहा, तब हमारा किसानों का अपमान नहीं हुआ? जब हमारी पहलवान बेटियां जो बैठी थी न्याय की गुहार लगाते संसद के दरवाजे पर, जब किसानों की उन बेटियों को पीटा गया, घसीटा गया सड़कों के ऊपर, तो क्या किसानों का तब अपमान नहीं हुआ था? सवाल ये है, शगुफे छोड़कर आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। आज इस देश में प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को बुलडोजर से रौंदा जा रहा है और संसदीय मर्यादाओं की धज्जियां मोदी सरकार उड़ा रही है। इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा। आप लोग कहते हैं राम मंदिर का बनाना भी चुनावी मुद्दा है, लेकिन न्योता तो आपको भी मिला है, खड़गे जी को और सोनिया जी को। क्या वो लोग जाएंगे? देखिए, राम मंदिर बने, इस देश के सब लोगों की इच्छा है, उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बड़ी बात मैं आज आपसे पूछता हूं, भगवान राम का नाम राम की मर्यादा है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। राम है कहां? राम बेरोजगार के मन में है, राम उन शोषित और वंचितों की जिंदगी में है जिन पर अत्याचार हो रहा है, राम उस महिला के रसोई में है जो 1150 रुपए के गैस सिलेंडर से पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है। राम का मतलब है अबला के राम का मतलब है
गरीब और निर्धन के राम। राम का मतलब सत्तासीन शहंशाहों का राम नहीं हो सकते। इसलिए राम की मर्यादाओं को जो लोग तार तार कर रहे हैं उन्हें भी अपने अंतःकरण में झांक कर देखना चाहिए। मंदिर बने बहुत अच्छी बात है, परंतु राम के अनुयायियों और उनके अनुजों को जिस प्रकार से कुचला जा रहा है, वो किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, उनके बारे में जवाब क्या सत्तासीन शहंशाह देंगे? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।